ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नीति नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 मूल्यांक श्री चंद्रप्रभु भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजक स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामृज की। 3 कम 9 करोड़ मुराजों की। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री स्वर्ण विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही पापात्माओं, आज फिर एक हाइकू के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे बात को। चिराग नहीं, चिराग नहीं आग जलाऊं। चिराग नहीं आग जलाऊं, ताकि कर्म दग्ध हो। चिराग नहीं आग जलाऊं, ताकि कर्म दग्ध हो। इन कर्मों को अगर दग्ध करना है तो मात्र चिराग से काम नहीं होगा, क्योंकि चिराग तो जो होता है वह चिराग, उससे आप भोजन पकाते हैं क्या? नहीं, चिराग से काम हो जाए। चिराग जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? दीपक को नहीं, कुछ लोग कहेंगे चिराग है क्या। कुछ लोग कहते हैं महाराज आप जय बोलते हो शुरुआत में, ये कमलापति क्या है कौन है? तो वास्तव में कमला के पति हैं, इसलिए कमलापति बोलते हैं। कैवल्य कमलापति, जो केवल ज्ञान रूपी कैवल्य होता है, उस केवल्य रूपी कमला को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो कैवल्य कमलापति कहलाते हैं। और सारे के सारे भगवान कैवल्य कमलापति हैं। ऐसे ही अचर भगवान कहते हैं कि चिराग मात्र से काम नहीं चलाना है। जब भी कर्म दग्ध होंगे तो आग जलाने की जरूरत है। तो कौन सी आग जलाने की जरूरत है? तप रूपी अग्नि की जरूरत है। रत्नात्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आ जाता है।
लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता, इसलिए आचार्य भगवंतों ने तप की आराधना और रखी है। 3 आराधनाएं नहीं, 4 आराधनाएं। जब तक चौथी आराधना नहीं होती, कर्म दहन नहीं होते। अब चिराग क्या है? तो चिराग को मान लें हम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मात्र प्राप्त हो जाने से आप मोक्ष प्राप्त कर लो तो संभव नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने से आपका संसार तो चुल्लू भर रह गया है, लेकिन वह चुल्लू भर पानी को सुखाने में बहुत पसीना आ जाता है। पूरा का पूरा कुआं खाली हो गया है, लेकिन वो थोड़ा सा बचता है, उसको फेंकते रहो, समाप्त नहीं होता। उसके लिए तो विशेष सब जो झिर आने वाली हैं उन सबको बंद कर दिया जाता है और फिर इस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो कहते हैं तप करने की आवश्यकता है। तप से हम डरते हैं, लेकिन बड़े बड़े तप आप करते रहते हो, लेकिन वो तप की श्रेणी में नहीं आते। छोटे छोटे तपों से आप डरते हो। आपसे कह दिया जाए कि आपको 5 घंटे खड़े होके विधान करना है। अब भैया जी लोग, ये लोग भी है ना, आप लोगों को खड़े होकर के विधान नहीं कराते। महाराज कैसे करेंगे? 7 बजे से लेकर के हम कभी कभार 12 बजा देते हैं, उनके भी 12 घड़ी में भी 12 बजते हैं और इन लोगों को भी चेहरों के ऊपर 12 बज जाते हैं। तो खड़े होके नहीं, हम ये खड़े होके कराओ तो अच्छे से ये लोग बन जाएंगे। यहाँ पर अभी बैठे हैं, थोड़े से बहुत निकट निकट बैठे हैं, अगर खड़े होके कर रहे होते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कह रहे बाद में विकट। तो आप इतने समय के लिए खड़े नहीं हो पाते, आपकी शक्ति नहीं है इतनी। क्या शक्ति आपकी घट गई है क्या? आपकी शक्ति जब आप इस पृथ्वी पर आए थे और आप 9 महीने तो उल्टे, बिल्कुल 9 महीने तक उल्टे लटके रहे। जब आप 9 महीने तक इस प्रकार की स्थिति में रह सकते हैं और अब यहाँ 9 घंटे आपको खड़े होने में इनका ये कहना है महाराज जी समोसरण में तो सब बैठ के ही करते हैं, सुविधा है आप लोगों को, लेकिन जितनी इसलिए समोसरण में वहाँ पर कर्म निजरा मोक्ष की प्राप्ति इस प्रकार से ज़्यादा लोगों को नहीं होती है ना। इसलिए कर्म की निजरा करना है तो थोड़ा सा तप करने की आवश्यकता जरूरी है। डरते रहोगे तो कभी ये कर्म दग्ध होने वाले नहीं है। आज तक हम डरते आए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ये त्याग कर दें तो ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, आदि आदि पहले से ही इस प्रकार की आपकी ये डर आपके अंदर बैठ जाता है। और जो डर जाता है तो फिर वह तर नहीं पाता है और वहीं के वहीं डूब जाता है। और लेकिन जो डरता नहीं, हाथ पर चलाओ, कहाँ श्रीपाल के लिए बीच समुद्र में और गिरा दिया गया, लेकिन डरने की कोई बात नहीं।
और सिद्ध चक्र की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमो नमः स्वाहा। ओम हाथ पार चलते जा रहे हैं। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमो नमः स्वाहा। बस, और कब पार कर लिया इतना बड़ा समुद्र, भुजाओं से कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन भगवान की जब भक्ति अंदर आ जाती है तो ऐसे अथाह समुद्र को भी पार कर सकते हैं। इसलिए व्रतों से डरो मत, इन व्रतों को अंगीकार करो। कुछ लोग यहाँ पर कर्म दहन का उद्यापन कर रहे होंगे, तो कुछ लोगों की भाव बनी कि इसका आज से ही हम प्रारंभ कर दें। आज हम क्या वर्तमान में कर्मों को नष्ट कर सकते हैं? संपूर्ण कर्मों में से एक भी कर्म को आज नष्ट नहीं कर सकते। क्षय की विधि आज नहीं है, निर्जरा की विधि है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कोई बात नहीं, आप 8 कर्मों को नष्ट नहीं कर पा रहे हो, इनकी 148 प्रकृतियों को नष्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन आज उन्होंने इस प्रकार की भगवान ने विधि बताई है कि 148 कर्म प्रकृतियों के एक एक आप व्रत कर लो, बहुत जल्दी, समय नहीं लगेगा, आप 148 कर्म प्रकृतियों को नाश करके सिद्धालय में विराजमान हो जाओ। ये कर्म दहन विधान अपने आप में बहुत, जब इसके बारे में हमने पढ़ा, कहते सभी व्रतों में ये कर्म दहन व्रत बहुत ही उत्कृष्ट है। और जिस विधि से बताया है और उस उपवास आदि के माध्यम से उसको विधि पूर्वक कर लिया जाए तो 2-3 भाव के अंदर उसके लिए मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जैसी विधि बताई है कर्म निजरा के लिए, अभी एक एक कर्म प्रकृति को लेते जाओ। अभी जैसे अर्घ आप चढ़ा रहे हो ऐसे एक एक प्रकृति को लेकर के आप जाप ले लो, और तीनों संध्या काल में वह जो कर्म से रहित हो गए ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते चले जाओ। तो ये ऐसा इसमें पुण्य संचय होता है कि वह सारी कर्म नष्ट करने की सामग्री आपको अगले भवों में जुटा देता है। इसलिए इन व्रतों को लेकर के करो, कोई बात नहीं आज उस प्रकार का कार्य नहीं तो इस प्रकार का आप उपवास आदि के माध्यम से इसको करो। और अगर शक्ति नहीं है तो जघन्य रूप भी आप लोगों के लिए बताया है कि अगर 148 उपवास नहीं कर पाते हो तो जघन्य से कम एक आसन करो, लेकिन फल अलग अलग मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक आसन हम कर रहे हैं हमारे तो हो गए तो हम जल्दी 1-2 भाव में मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर जघन्य रूप से करते हो तो 7-8 भाव आपके लिए लगे, जघन्य के लिए है तो जल्दी नहीं, लेकिन मुक्ति तो होगी, ये तो पक्का है, क्योंकि आपने संकल्प कर लिया है कर्मों को नष्ट करने का। एक आसन से करते हो तो भी मुक्ति मिलेगी, थोड़ी देर से मिलेगी। और अगर आप उपवास के माध्यम से अगर उत्कृष्ट रूप से करते हो तो बहुत जल्दी आपके लिए मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये विधि है। और इसके साथ साथ आचार्य भगवंतों ने तप में ध्यान को बहुत श्रेष्ठ कहा है। ध्यान के माध्यम से जो कर्मों की निजरा होती है उस सामान्य चीज़ों से वैसे कर्म की निजरा नहीं हो पाती, इसलिए ध्यान करो। आर्त ध्यान तो आप बहुत अभ्यास आपका अनादि काल से है। आर्त ध्यान क्या कहलाता है?
इष्ट वियोग, कोई वस्तु आपकी खो जाए तो क्या करते रहते हैं? कब मिले कब मिले कब मिले कब मिले मोबाइल पे डालते हो, इधर उधर पूछते हो, वही चीज़ दिखती है, कहाँ गया कहाँ गया। फिर पूजा में मन नहीं लगता। अगर पूजा के पहले पता चल जाए कि हमारी सोने की ये वस्तु गिर गई है, या मोबाइल कहीं मोबाइल ज़्यादा कीमती है, मोबाइल अगर गुम जाए तो फिर आप भी गुम जाते हो, आपका ध्यान किधर है पता नहीं। बस कब मिले कब मिले कब मिले। ये इष्ट वियोग, इष्ट चीज़ थी आपके लिए। और अनिष्ट संयोग कोई अनिष्ट वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, आपके यहाँ आ जाए, आपके निकट संयोग हो जाए उसका, तो भी ये कब यहाँ से हटे, कब हटे कब हटे कब हटे, दूर करने की ये भावना। पीड़ा चिंतन, शरीर में कोई वेदना हो जाती है तो ये कब दूर हो कब दूर हो कब दूर हो। निरंतर मन उस पर एकाग्र हो जाए तो है आर्त ध्यान का रूप धारण। और निदान है। निदान क्या है? तो इस विधान के बदले में मुझे संसार के विषय भोग प्राप्त हो, हमारी दुकान अच्छी चले और हमारी कई मकान बन जाए, आदि आदि अनेक प्रकार की इस प्रकार की सांसारिक विषय भोग सामग्री हमें प्राप्त हो, ये निदान कहलाता है। इसलिए निदान जो है इससे मिल तो जाता है लेकिन घाटे का सौदा हो जाता है। हाथी बेच करके और गधा खरीद लेना। क्या कर लेना? हाथी के बदले गधा ले लेना है। खुराक ये कह रहे हैं हाथी की ज़्यादा होती है, इसलिए हाथी को दे दो और गधे को। अब वो गधा जो है ना दुलत्ती आपको देता है, ऐसी स्थिति हो जाती। इसलिए कहा कि नहीं इसके बदले ये तो मिलना ही है आपको लिए, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको मांगने की आवश्यकता। वृक्ष के नीचे अगर जाते हैं और कहते हैं वृक्ष मुझे छाया दे दो, तो वृक्ष कहता है भैया मांगने की जरूरत नहीं, ये छाया है ही आपको मिलेगी, आप हमारे नीचे आए हो तो आपको ये मिलेगी। लेकिन फिर भी इस प्रकार की गलती आप नहीं, बड़े बड़े लोग भी इस प्रकार की गलती कर जाते हैं। और ऐसी तपस्या आदि के माध्यम से, और वह विद्याधरों के अथवा नारायण आदि के वैभव को देख करके निदान कर लेते हैं। यद्यपि वह स्वर्ग में चले जाते हैं, बाद में वो चीज़ भी उनको प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति उनकी नहीं छूटती। तपेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी और स्वर्गेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये विधि अगर हो जाती है निदान के माध्यम से तो आचार्य भगवान कहते हैं ये घाटे का सौदा है, ये आर्त ध्यान है। पहले तो अच्छा लगता है, बाद में ये दुख की परंपरा प्रदान कर देता है। इसलिए इन ध्यानों को छोड़ो। और रौद्र ध्यान कैसा होता है? उसमें भी पहले तो आनंद आता है और फिर बाद में जाके महा नरकों के दुख प्राप्त हो जाते हैं। हिंसा में आनंद मनाना, हिंसात्मक कोई भी कार्यक्रम हो रहा है और उसको देख करके आप आनंदित हो रहे हो,
आज मोबाइल में ऐसे गेम्स तैयार हो गए हैं, बच्चे ले लेते हैं और हिंसात्मक रहते हैं और उसमें ऐसे लिप्त हो जाते, घंटों कब निकल जाते, ऐसा रोग ध्यान होता है और समय नरक गति संबंधी आश्रय होता है। और अगर आयु का बंद हो जाए तो नरक आयु का बंद उसमें हो जाता है। हिंसानंदी है, मृषानंदी है, चौरियानंदी, परिग्रहानंदी, इसको तो लोग अच्छा बुरा नहीं मानते। और परिग्रह में सब कुछ हिसाब किताब आपका लगता रहता है, यहाँ तक कि स्वप्न में भी हिसाब किताब हो जाता। इतनी आपकी उसके प्रति लगन और एकाग्रता होती है। लेकिन धर्म ध्यान की जब बात आती है तो मन इधर उधर चला जाता है। एक शिष्य गुरु महाराज के पास आया और गुरु महाराज से कहता है, महाराज आप तो ध्यान करते ही हो, हमें भी ध्यान करना सिखा दो। तो गुरु महाराज ने कहा, ठीक है, हम जैसे बैठते हैं तुम भी वैसे बैठ जाओ। और गुरु महाराज बैठ गए तो गुरु महाराज का तो अच्छे से ध्यान लग गया। और इधर जो शिष्य महोदय बैठे हुए थे उनका ध्यान लग ही नहीं रहा है, बाहर बाहर जा रहा है, आकुलता हो रही है। और वो कहते हैं, गुरु महाराज आप उठिए, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। आपको कैसे ध्यान लग रहा है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिसकी जिसमें रुचि होती है उसका उसमें मन लग जा। अच्छा ये बताओ, तुम खाने पीने की चीज़ों में कौन सी अच्छी चीज़ बना लेते हो? तो वह कहता है, मैं बाटी बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं, ठीक है, अब तुम ध्यान में बैठ जाओ हाथ पर हाथ रख करके, और बाटी किस प्रकार से बनती है पूरा उसका ध्यान करना है। और जितने पंडाल में बैठे हैं बाटी बना करके पहले सबको खिलाना है और उसके बाद तुम्हें खाना है। वह ध्यान में बैठ गया और ध्यान में ऐसा उसका मन लगा कि बाटी, अब तो कल्पना के माध्यम से बाटी बना रहा था, बनाते में ऐसी बाटी बनी, अच्छी बाटी बना करके भी ऊपर से उसने घी नहीं डाला, उस बाटी को ही घी में डुबो दिया और फिर सबको खिलाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे करते करते 1 घंटा कब हो गया, उठने वाला नहीं। गुरु ने कहा, ऐसा ध्यान लग गया इसका। ओ भैया, अरे गुरु महाराज आपने ये क्या किया, हमने सबको तो खिला दिया, हम अभी हमारा तो नंबर आया ही नहीं था। तो गुरु महाराज कहते हैं, देखो ऐसे कार्यों में तुम्हारा कैसा मन लग जाता है। व्यवहार के और अनेक प्रकार के कार्य जैसे आप लोग ध्यान से करते हो, रोटी बनाते समय कितना ध्यान रखते हो कि कहीं जल ना जाए, हाथ ना जल जाए। टेलर है और वो जब कपड़ा काटता है तो उसका ध्यान देखो, ये दबा अगर कट जाए तो सब बेकार हो जाए। जब गाड़ी आप चलाते हो तो कितना ध्यान रखते हो। जब संसार के व्यवहार के कार्य करते हो तो कितना ध्यान से आप करते हो। जब ध्यान से करते हो तभी कार्य की सिद्धि हो पाती है। इसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं, जो भी आप ये कार्य कर रहे हो, अगर आप एकाग्रता के साथ कर रहे हो तो ये आपकी कर्म की बहुत भारी निजरा कराने वाला है। ये पूजा विधान भी अगर आप वो तप नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं कर पा रहे, लेकिन ये कार्य भी आप अगर अच्छे से कर रहे हो तो मन लगा करके, और अगर ये कर तो रहे हो और मन लगा कि आज पूजनशाला में क्या मिलने वाला है। ये कह रहे हैं, महाराज आपने तो बाटी का नाम ले दिया है, अब इन लोगों को हम विधान कराएंगे
तो ऐसा ना हो। इन सबको भूल करके सारी चीज़ें देखो, जब भी ये विधान में प्रवेश करते हैं नियम ले लो कि जब तक ये विधान पूर्ण नहीं होता हमारा सभी प्रकार का अन्न जल का त्याग। फिर देखो कैसी नजरा होती है आपकी, आप उस समय तपस्वी हो गए हैं। और ऐसी कर्म की निजा होती है, ऐसा पुण्य का संचय होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। और ये है कि कब छोड़ें जी, कब छोड़ें। ये कह रहे हम थोड़ी पकड़ के होते, आपको जाना है तो जा सकते, लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत कहते हैं ये पूजा विधान के माध्यम से श्रावक का मन बहुत अच्छा लगता है। अगर इनसे कह दिया जाए कि सवेरे से बैठ जाओ 7 बजे से और 12 बजे तक माला फेरो, कोई नहीं फेरेगा। या ध्यान करो, कोई का ध्यान नहीं लगता। लेकिन पूजा के माध्यम से ध्यान अच्छा हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने गृहस्थों के लिए कहा कि ये पूजा ही उनका ध्यान है, पूजा ही इनकी स्वाध्याय है। इसी प्रकार से दान देते समय भी, आहार के समय भी घंटों लोगों के निकल जाते हैं, बाहरी सब चीज़ें भूल जाते हैं। और तो और जब इस प्रकार से अतिथि सत्कार करना पड़ता है, तो जब से भोजन आदि ये लोग तैयार करते हैं तो बस एक वही चीज़ धर्म ध्यान के रूप में आती है। इसके बाद भी 24 घंटे घर में वही चर्चा चलती रहती है। महाराज आ गए तो भी चलती है और नहीं आए तो उसकी भी चर्चा होती रहती है। काम करते हुए, अन्य काम करते हुए भी उसी की ओर ध्यान जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा दान और पूजा ये श्रावक के मुख्य धर्म है। इन मुख्य धर्मों को करते हुए, और अगर आपकी शक्ति है तो इन व्रत आदियों को करते हुए, कर्म दहन आदि जैसे व्रतों को करते हुए, और अगर ये आपका जीवन निकलता है, बहुत जल्दी आपके पास वो सारी शक्तियाँ मिलेंगी। ऐसी शक्तियाँ चारों ओर से इकट्ठी होकर के आती हैं कि वह व्यक्ति फिर सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, सारी अनुकूलताएं मिलती चली जाती है। इसलिए आप लोग बहुत ही आशीर्वाद के पात्र हैं कि ऐसे विधानों में आकर के आपने, बहुत कीमती समय आप लोगों का था, लेकिन वास्तव में वो कीमती समय नहीं, वो तो व्यर्थ में समय जाने वाला था। लेकिन यह समय तो हम आपके जीवन में स्वर्ण समय बन करके इस रूप में आपको आ गया, और ऐसा सौभाग्य आप लोगों को ये मिल रहा है। आप लोग इस हाइकू को ध्यान रखेंगे कि चिराग नहीं आग जलाऊं ताकि कर्म दग्ध हो। आप सबके कर्म दग्ध हो और आप सब सिद्धालय में पहुँचें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की